सुभाष चंद्र बोस की जीवनी, जन्म और प्रारंभिक जीवन। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रतिष्ठित वकील थे, जबकि उनकी माता प्रभावती देवी एक गृहिणी थीं। सुभाष बचपन से ही मेधावी छात्र थे और उन्हें पढ़ाई में गहरी रुचि थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक के एक स्थानीय स्कूल से प्राप्त की और फिर कटक के रवींद्रनाथ टैगोर के शिक्षण संस्थान से आगे की पढ़ाई की। उच्च शिक्षा। सुभाष ने अपनी उच्च शिक्षा की शुरुआत प्रेसिडेंसी कॉलेज, कलकत्ता, कोलकाता से की, जहां उन्होंने दर्शनशास्त्र में पढ़ाई की। इसके बाद वे इंग्लैंड गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 1920 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जागरूकता बढ़ाई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचारों से प्रभावित हुए। पारिवारिक पृष्ठभूमि और शिक्षा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म एक हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस कटक के एक प्रसिद्ध वकील थे और माता प्रभावती देवी धार्मिक और शिक्षित महिला थीं। सुभाष की माता का उन पर गहरा प्रभाव था, जिन्होंने उन्हें स्वतंत्रता के मूल्यों और संस्कृति के प्रति जागरूक किया। स्कूल और कॉलेज की शिक्षा। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई, जहां वे हमेशा अव्वल रहे। फिर वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिल हुए। वहां पढ़ाई के दौरान वे वामपंथी विचारधारा और क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने अपना स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, जहां उन्होंने दर्शनशास्त्र में उच्च अध्ययन किया। राजनीतिक यात्रा की शुरुआत। 1920 में सुभाष ने स्वदेश लौटने का निर्णय लिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। 1921 में उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इसके बाद उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और उन्होंने कई वर्षों तक जेल में। राजनीति में प्रवेश। 1921 में सुभाष चंद्र बोस स्वदेश लौट आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना शुरू किया। उन्होंने विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया, जैसे असहमति आंदोलन और चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी के असहयोग आंदोलन में। अलग विचारधारा। हालांकि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के विचारों में भिन्नता थी। वे गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत से सहमत नहीं थे और उन्होंने सशस्त्र संघर्ष का समर्थन किया। 1938 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने विचारों के का सशस्त्र संघर्ष की ओर बढ़ते कदम। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ा, लेकिन उनके विचारों के कारण उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया। इस अस्वीकृति के बाद उन्होंने एक अलग दिशा में बढ़ने का निर्णय लिया। उन्होंने 1941 में भारत से बाहर जाने का प्रयास किया, ताकि वे विदेशी शक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकें। जर्मनी और जापान के साथ संबंध। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी और जापान के साथ संबंध स्थापित किए, ताकि वे भारत की स्वतंत्रता के लिए सहयोग प्राप्त कर सकें। उन्होंने 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की घोषणा की, जिसमें उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। जर्मनी और जापान के साथ सहयोग। सुभाष ने जर्मनी का दौरा किया और वहां से भारत की स्वतंत्रता के लिए सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए सैनिकों की भर्ती करने की दिशा में काम किया और आजाद हिंद फौज की स्थापना की। सुभाष ने जापान से भी समर्थन मांगा और वहां उनकी गतिविधियों के कारण उन्होंने एक मजबूत सैनिक बल तैयार किया। आजाद हिंद सरकार। 1943 में सुभाष ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की, जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। उन्होंने "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" का नारा दिया, जो भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। उनका उद्देश्य केवल सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि एक स्वतंत्र और समृद्ध भारत की स्थापना करना भी था। निधन और उसके बाद की चुनौतियां। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु की खबर आई। हालांकि उनकी मृत्यु के आसपास कई विवाद और सिद्धांत बने रहे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वे जीवन में कहीं छिप गए थे और स्वतंत्रता के बाद वापस लौटन। विरासत और स्मृति।
सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महान नेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है और उनके विचारों और आदर्शों ने आज की पीढ़ी को प्रेरित किया है। भारत सरकार ने उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया है और उनके योगदान को हर साल उनकी जयंती पर मनाया जाता है। अंतिम विचार। सुभाष चंद्र बोस का जीवन एक प्रेरक कथा है जिसमें संघर्ष, साहस और बलिदान की गहरी कहानी छिपी हुई है। वे न केवल एक नेता थे, बल्कि एक विचारक भी थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अपने देश के प्रति सच्चा प्यार और त्याग ही सबसे बड़ा बलिदान है। उनकी विचारधारा और उनके सपनों को आगे बढ़ाना आज की पीढ़ी की जिम्मेदारी है, ताकि भारत एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के रूप में उभर सके।